जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो। जब विधायक बने तो विधायक बनने के बाद उन्हें विधायक आवास जो है आवंटित किया गया। अब जब से जो है कि जयराम महतो को विधायक आवास आवंटित किया गया है, तब से जो है कि भाई आवास को लेकर विवाद छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर अभी रिसेंटली में कौन सा ऐसी बात है जो सुर्खियों में बना हुआ है। भाई जयराम महतो का आवास, वो 4.5 करोड़ का आवास, जिस आवास को लेकर जयराम महतो जब आंदोलन कर रहे थे उस वक्त में जो है कि जनता के बीच में जब वो जाते थे तो इस बात को कहते थे कि अगर हम विधायक बन जाएंगे तो ये आवास, ये फलाना, ये ढिमकाना नहीं लेंगे। लेकिन वो लिए, लेने के बाद वो फिर अपना तर्क दिए कि आखिर क्यों लिए। और जब लिए तो क्या, जिस बात को लेकर वो कहे थे कि इस आधार पे जो है कि हम लिए और इसके लिए हैं, क्या वो सारी चीज चल रही है। चलिए समझते हैं विस्तार से। दरअसल बात यह है कि जयराम महतो को भाई विधायक आवास मिला। अगर जयराम महतो उस आवास को अगर नहीं लेते तो दूसरे को आवंटित कर दिया जाता। तो इससे बेहतर जयराम महतो जो है कि सोचे कि आवास ले लिया जाए, और जो छात्र रांची में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, जो रांची में रह के जो है कि कुछ कामकाज करना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ आके रह सकते हैं। उनके लिए दरवाजा खुला है। मतलब सिर्फ जो है अपने विधानसभा के लिए नहीं, अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी के जनता के लिए नहीं, उनके छात्र के लिए नहीं, वो झारखंड के कोई सा भी मतलब जिले से हैं, आप आइए, अगर आपको काम है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। ये काफी मजबूत तरीके से जयराम महतो दावा किए और ये दावा दिखा भी। अभी रिसेंटली में जो है कि हजारीबाग के एक पत्रकार महोदय हैं, काफी चर्चित पत्रकार महोदय हैं, वो इसकी जांच पड़ताल करने के लिए जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो के आवास पे जाते हैं। उसके बाद वो दरवाजा को नॉक करते हैं, भाई तहकीकात करते हैं क्या वाकई में कि इनका दरवाजा खुला रहता है आम आवाम के लिए, या फिर वही हाल है इनका भी आवास का जो हाल और भी विधायकों का है। तो जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि भाई जो बात जयराम महतो का दावा था वो दावा सच है कि भाई सबके लिए खुला है, किसी तरह का कोई जो है कि रोक टोक नहीं है, आप आके जो है कि आसानी से रह सकते हैं। यहां तक कि उनका जो अपना सेपरेट रूम है उसे भी लेकर वो काफी कुछ बताया। खैर ये वाली बातें काफी तेजी से हुई और काफी तेजी से चर्चा भी हुआ, काफी तेजी से वीडियो वायरल भी हुआ। उसके बाद दो पत्रकार महोदय जो है कि अभी रिसेंटली में 1-2 दिन पहले जो है कि वो पहुंचते हैं डुमरी के विधायक जयराम महतो के विधायक वाले आवास पे, वो वाले आवास पे नहीं जहां पर उनका पैतृक आवास है। अब विधायक वाले आवास पे पहुंचे, उसके बाद कुछ दरवाजा को जो है कि वो नॉक करते, चिल्लाते कोई है कोई है कोई है, दरवाजा नहीं खुलता। उसके बाद का उनका रिपोर्टिंग है इस चीज को लेकर कि जयराम महतो का जो वादा वो झूठा वादा है, सिर्फ वो झूठ का जो है कि भाई महल तैयार करते हैं, कोई ऐसा नहीं है, दरवाजा बंद है, हम नॉक कर रहे हैं। खैर इसकी जब जांच पड़ताल की गई तो कुछ मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार और भी कुछ लोगों से बात करने के अनुसार तो वो दरवाजा दिखा रहा जो दरवाजा कभी खुला ही नहीं है। लोगों के लिए जिस दरवाजे से उनके भाई बंगला में एंटर करना है वो दरवाजा वो दिखाया ही नहीं। यानी कि एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए, या फिर जो है कि आज के वक्त में लोगों को जो है कि व्यू नहीं मिलता है या उनका जो है कि वीडियो वायरल नहीं होता है, तो एक ट्रेंड व्यक्ति चाहिए जिनके नाम से जो है अपना वीडियो को वायरल कर सके। और अमूमन झारखंड में अभी अगर देखा जाए तो 81 विधायक में भाई एक है जयराम महतो, जिसका नाम लेकर आप कुछ व्यू जो है बढ़ा सकते हैं, कुछ सब्सक्राइबर भी जो है कि गेन कर सकते हैं। शायद चैनल वाले जो आए थे वो महोदय जो यूट्यूबर हैं उनका सब्सक्राइबर और जो है कि व्यू बेहतर नहीं जाता होगा, सोचा कि भाई जयराम महतो का आवाज था, जयराम महतो का एक जो है कि बात थी, वो बात को जो है कि दिखाओ क्या सच है या झूठा है। तो इनको लगा कि झूठा, वो झूठी खबर चला दी। खैर चलिए अलग बात है। लेकिन वो दो पत्रकार जो महोदय हैं उनसे जो है कि भाई एक बात है, सवाल आपसे नहीं कर रहे, एक बात है कि जितना मतलब एक बेहतर तरीके से आप जो है कि भाई उनके आवास में एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद जो है कब जाते हैं, नॉक करते हैं। चलिए मैं आपको जो है कि भाई 81 विधायक है उसमें से एक विधायक आप आवास को जो है कि भाई नॉक किए, सब चीज किए, अब जाइए दूसरे विधायक का भी आवास पर नॉक कीजिए। भाई लोग जो है कि अगर आपको अंगुली पकड़ने का अगर सहारा करने को देता है तो आप हाथ पकड़ने का कोशिश कर दे, हाथ पकड़ के फिर आप गर्दन जो है कि दबाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जो लोग इस बात को कहते हैं
भाई तो और भी विधायक, आप जाइए ना, उस विधायक का आवास को देखिए ना, आपको एंट्री तक नहीं मिलेगा। आप कम से कम चले जा रहे हैं। पहले तो लोग ये नहीं जानते थे कि विधायक का आवास कहाँ है, विधायक का कौन सा जो है कि कमरा मिला हुआ है, सब मतलब विधायक की आवास है, कौन सा फ्लैट में वो रह रहे हैं, नहीं मालूम होता था। अभी तो इतना है कि आप जो है एक सीना तान के जा रहे, जाने के बाद देखते हैं कि क्या है कैसा है नहीं। तो विवाद और इस विवाद को लेकर चलना, आखिर भाई आवास है, और अगर वो नहीं भी अगर देते हैं कि नहीं को, तो फिर किस बात की ऐतराज है? अगर नॉक किए नहीं खुला तो फिर किस बात की ऐतराज है? आज नेता जो है कि वादा करके चुनाव में कितना वादा पूरा कर रहे हैं, आप उनसे सवाल करने के लिए नहीं जा रहे हैं। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री का वादा हो चुनावी वक्त में, या फिर जो है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का, हेमंत सोरेन जी का जो है कि वादा है चुनावी वादा, आप वहां सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक जो है कि नई नवेली पार्टी का एक विधायक बनता है, यहां सवाल करते हैं, क्योंकि ये हमेशा इस बात को कहें कि भाई मैं सवाल से पीछे नहीं हटूंगा और आपके सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन आपकी सवाल वहां नहीं होती है, सत्ता दल से नहीं होती है। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो फिर केंद्र के लिए हम सवाल बीजेपी से करेंगे, कांग्रेस से नहीं करेंगे। और अगर झारखंड में जो है कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो हमारी सवाल इंडिया गठबंधन की सरकार से होगी, ना कि एनडीए गठबंधन से होगी। बहुत कुछ जो है कि राजनीति का सभी चीज को समझना होगा। खैर, जयराम महतो विपक्ष का भूमिका काफी मजबूत तरीके से निभा रहे हैं। आप उनका वो भी एक पहलू को देखिए जिस पहलू को लेकर वो सदन में अपनी बात को मजबूत तरीके से रखते हैं। आप आवास में जो है पड़े हुए कि आवास उनका जो है कि क्या सभी के लिए खुला है, ये बंद है, क्या है, नहीं है, इसमें ना रह के सवाल सदन में आपके लिए उठा रहा है। क्या जिस सवाल को सदन में उठाया गया उस पर सरकार कितना गंभीर है? सवाल उठाना ही काफी नहीं होता है, सरकार आपके सवाल को कितना जो है कि बेहतर तरीके से लेता है, ये बहुत बड़ा जो है बात होता है। वरना उठाने के लिए हमारे भी विधानसभा के एक विधायक है, कभी कभी जो भूले चुके उठा लेते हैं, तो उनका बात जो है ना कि हवा हवा में सब चल देता है, एक बात उनका नहीं माना जाता है। लेकिन एक वो है महज भाई यंग है, 31-32 साल का विधायक है, इस एज का विधायक है, मजबूत से। खैर चलिए, क्या है नहीं है वो सारी बात आपको अगर समझ में आए, क्या वाकई में जो है कि वो आवास को लेकर जो एक विवाद चलता आ रहा है, सुर्खियों में हमेशा जो है कि आवास रहता है। कुछ पत्रकार आते हैं और भाई उसको दिखाते हैं कि जो जयराम महतो के द्वारा जो कहा गया था वो झूठा है या फिर सच है। ये सारी बात आप जो है कि कमेंट सेशन में कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।